दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली में पानी की किल्लत इसलिए हो रही है क्योंकि बीच में पानी इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण वो नेचुरल प्रोसेस है जब कोई लिक्विड पदार्थ अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे आने पर गैस या भाप बन जाता है। दिल्ली सीएम ने राजधानी के अलग अलग इलाकों में हो रही पानी की समस्या का ठीकरा इसी इवेपोरेशन पर भी फोड़ दिया है। रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड के एक प्रोग्राम में भाषण दे रही थी। अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने को लेकर यह कार्यक्रम बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया था। उसी भाषण के दौरान पानी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया और अब उनके बयान का ये 10 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। विपक्षी पार्टियां रेखा गुप्ता के इस बयान को लेकर उनकी आलोचना कर रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने लिखा है, दिल्ली में पानी की किल्लत पर ये हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के विचार, मतलब मूर्खता की कोई लिमिट होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी से बुराड़ी के विधायक संजीव झा हैं। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी को पानी की कमी का असली दोषी मिल गया है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उनके क्लिप का एक बड़ा हिस्सा भी शेयर किया जिसे सुना जाना चाहिए। उसके बाद आगे की बात करेंगे। पानी की कितनी दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपरेट हो जाता है बीच में कुछ पानी, तो उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है, कुछ लीकेज हो जाता है उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है। आज जब हम आपस में एक जैसे राज्य, एक पार्टी से जुड़े हुए राज्य है, तो मैंने तुरंत हरियाणा गवर्नमेंट के सीएम को फ़ोन किया, नायब सिंह सैनी जी को। मैं कहा भाई साहब पानी चाहिए, दिल्ली में बहुत किल्लत हो रही है। और उन्होंने सहर्ष इस बात को कहा कि ये गर्मी का मौसम आपका ठीक निकल जाए, इसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा पानी देंगे ताकि दिल्ली प्यासी ना रहे। यानी रेखा गुप्ता ने पानी की किल्लत के लिए सिर्फ इवेपोरेशन को नहीं, लीकेज को भी जिम्मेदार बताया है। और ये बात सिर्फ रेखा गुप्ता की नहीं है, उनकी सरकार में जल मंत्री परवेश वर्मा भी ये मान चुके हैं कि दिल्ली में 40% पानी लीकेज की वजह से बर्बाद हो जाता है। परवेश वर्मा ने इसी हफ्ते ये भी माना है कि दिल्ली की 12 से 13 विधानसभाओं में पानी की दिक्कत आ रही है, यानी दिल्ली की 20% आबादी को पानी मिल नहीं रहा है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? परवेश वर्मा से पूछिए तो वो कहते हैं कि पिछली सरकार ने काम नहीं किया, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। पिछली सरकार, मौजूदा सरकारों के पास अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ने के लिए पिछली सरकार नाम का टर्म अवेलेबल है, तो जल मंत्री ने भी उस टर्म का इस्तेमाल किया। अब आप ये तस्वीरें देखिए, ये साउथ दिल्ली यानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके का दक्षिणपुरी है। जो पानी इस मग्गे में है वो कोई स्याही नहीं है, बल्कि वो पानी है जो दिल्ली सरकार लोगों की पानी की टंकी तक सप्लाई कर रही है। जब हम वहां रिपोर्ट करने गए थे तब हमें पता चला कि दक्षिणपुरी के ब्लॉक 10 और 11 के लोगों के यहाँ पानी 3 महीने से नहीं आया, और आया भी तो वो पानी ऐसा था जिसमें नाले की, गटर की बदबू आ रही थी। दक्षिणपुरी के लोग हर रोज बगल के मोहल्लों से, रिश्तेदारों के यहाँ से पानी भरकर लाने को मजबूर हैं। बच्चे इस पानी से नहाकर बीमार हो रहे हैं, लोग हफ्तों से नहाए नहीं हैं। और ये समस्या मार्च अप्रैल से जारी है। जब दिल्ली में बारिश हो रही थी, मौसम ठंडा था, क्या दक्षिणपुरी के लोगों को मिलने वाला पानी इवेपोरेट हो गया? रेखा गुप्ता को अगले भाषण में इसका जवाब भी देना चाहिए। दिल्ली सरकार को जवाब उन नौजवानों को भी देना चाहिए जिनके घर में पानी ना आने की वजह से वो या तो सुलभ शौचालयों में नहाने को मजबूर हैं, या ऑफिस जाकर नहाते हैं, या कभी कभी ऑफिस जा ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें घर के लिए पानी भरना होता है। और ये बात सिर्फ दक्षिणपुरी के 2 ब्लॉक की कहानी नहीं है। अखबार उठाकर देखिए, दिल्ली वाटर क्राइसिस सर्च करके देखिए, तो आप जानेंगे कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और आउटर दिल्ली हर जगह पानी की यही समस्या चल रही है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट बताती है कि हौस खास में D1 और 10 ब्लॉक में पानी की कमी है। साथ साथ बदबूदार और सीवेज मिले हुए पानी की शिकायतें भी लोग लगातार कर रहे हैं। लाजपत नगर 1 में गोविंदपुरी, विजय पार्क, गुलमोहर पार्क, जनकपुरी B और D ब्लॉक, गुरु नानकपुरा, हर्ष विहार जैसे इलाकों में पानी की सप्लाई काफ़ी कम है या ना के बराबर है। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट दिल्ली में बार बार पानी की किल्लत हो रही है। यहाँ रोहिणी के कई सेक्टर, पीतमपुरा, शालीमार बाग, किराड़ी, बुराड़ी, बादली, करावल नगर, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, राजौरी गार्डन, पश्चिम विहार, नांगलोई में भी कहानी वही है। या तो पानी नहीं है, और अगर है भी तो वो है गंदा पानी। ये वो इलाके हैं जहां दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई का पानी आता है, यानी सुबह और शाम आप मोटर चलाते हैं, पानी आपकी टंकी में भर जाता है। लेकिन जब पानी नहीं आ रहा है तो ये लोग हजारों रुपए देकर टैंकर मंगाते हैं, और वो टैंकर भी 3-3 दिन में एक बार आ पाता है, जिससे कुछ ही लोगों को पानी मिल रहा है। दक्षिणपुरी के लोग तो ये तक बताते हैं कि पानी की कमी की वजह से जब टैंकर 3 दिन में एक बार आता है तो मोहल्लों में पानी को लेकर लड़ाइयाँ भी होती हैं। इसके अलावा दिल्ली में वो इलाके भी हैं जहां लोग टैंकर के पानी के भरोसे ही रहते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि इलाकों में पानी का टैंकर 3-3 दिन बाद पहुंच रहा है। लोग हर रोज
खाली डब्बे और ड्रम लेकर लाइनों में लगे रहते हैं और पानी का इंतजार करते हैं। परवेश वर्मा की ही बात को माना जाए तो दिल्ली की 20% आबादी यानी करीब 40 लाख लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। क्या दिल्ली सीएम उन लोगों को ये कहेंगी कि उनके हिस्से का पानी इवेपोरेट हो गया? हमने आपको बताया कि लीकेज की वजह से दिल्ली में पानी की कमी हो रही है और इवेपोरेशन की वजह से पानी कम होना भी बदलते जलवायु यानी क्लाइमेट चेंज की एक सच्चाई है। लेकिन सिर्फ यही वो दो मानक नहीं है जिन्हें कम पानी के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। दिल्ली में 1250 MGD यानी मिलियन गैलन पर डे पानी की जरूरत होती है और ज्यादा गर्मी में ये जरूरत थोड़ी और बढ़ जाती है, लेकिन फिलहाल दिल्ली को सिर्फ 1000 मिलियन गैलन पानी मिल पा रहा है, जिसकी इलाकों में पानी की कमी जिसकी वजह से आ रही है। और वहां के लोगों का सवाल ये भी है कि क्या ऐसी कमी कभी उन इलाकों में आती है जहां मुख्यमंत्री या मंत्री रहते हैं। नजफगढ़ दिल्ली के आउटर हिस्से में एक इलाका है, पास में ही हरियाणा का बॉर्डर लगता है। वहां के गांवों के लोग हरियाणा से पानी लाने को मजबूर हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उनका आरोप है कि कई बार कहने के बाद भी दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर वहां पहुंचता नहीं है। दिल्ली में पानी को लेकर समस्या लंबे समय से चली आ रही है। पुरानी पाइपलाइन, लीकेज, यमुना का जलस्तर कम होना, ये सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से पानी कम होता है। लेकिन क्या इसका जवाब पिछली सरकार जिम्मेदार थी, ये हो सकता है, या क्या इसका जवाब ये हो सकता है कि पानी इवेपोरेट हो गया? रेखा गुप्ता के बयान पर आपकी राय क्या है? और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो क्या आपको पर्याप्त और साफ पानी मिल रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सत्यम है, आप देखते रहिए खबर गांव।